हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर है 11 क्लास 9 न्यू सीबीएसई बुक से। क्वेश्चन को देख के आप लोग घबरा रहे होंगे कि बड़ा क्वेश्चन है, राइट। आपको रेडियस भी नहीं दी गई है और पूछा भी काफ़ी कुछ है कि आपको इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है। अगर आप देखेंगे पार्ट वाइज, इनसाइड सरफेस एरिया आपको निकालना है, देन आपको वॉल्यूम भी निकालना है। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है, नीड है। आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आसानी से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग, ए बिल्डिंग का डोम है जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, इट वाज वाइट वाज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, मतलब ये हमें टोटल कॉस्ट दी है काइंड ऑफ, ठीक है। हमको ये टोटल कॉस्ट दी गई है, ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ है, वाइट वाश हुआ है, ठीक है। पूरा पैसा है जिसमें सारा ये वाइट वाश किया गया, मतलब पेंट किया गया है या कलर किया गया है, ठीक है। तो ये हमको दिया गया है, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर में जो खर्चा हुआ हमारा 20 रुपए हुआ है पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ध्यान से देखना, यहाँ इनसाइड स्पेसिफिकली लिखा हुआ, नहीं तो ये भी लिख सकते थे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ऐसा भी कर सकते थे। सो बेसिकली हमको निकालना क्या है, क्योंकि ये अंदर से खाली है तो हमको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मुझे जल्दी से इसका फॉर्मूला बता दो, ठीक है। हेमिस्फीयर है, याद रखना है, ठीक है, नॉट स्फीयर, गलती मत करना। यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने ये अच्छे से फॉर्मूला आपको बताया है। दूसरी बात, हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो प्लीज़ फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करने हैं, आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब हमको क्या दिया गया है, हमको आर हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप इसके लिए, अब आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक पे लेके चलता हूँ। तो टोटल कॉस्ट हम जब कभी भी निकालते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन इस तरह के हमने करे हैं बहुत सारे, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्या लिखते हैं, एरिया इनटू में कोस्ट, जो में पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर वट एवर इट इज, वो हमें दी रहती है। ये देखिए दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट कितनी है अगर हम देखेंगे, 4989.60, यही दी गई है। एरिया क्या करना है, हमको निकालना है। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। 4989.60 एंड ये जो है 20 है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 काट मत देना, ठीक है। ये 0.60 है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। 2 से इसको सिंपली डिवाइड कट कर दो, ठीक है। तो 2 धाया 10, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 20 आता है, तो 2 से ये कट जाएगा। 2 से इसको फर्दर काट दो आप, ठीक है। जब इसको काटोगे आप तो आपका आंसर आएगा 249.4.8, ये आपका आएगा। ये 10 अभी बाकी है, इसको भूलना मत, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। अब ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर जो मतलब सोल्व करने के बाद आया है। अब ये एक फर्दर जो 10 है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा इधर आ जाएगा, खिसक जाएगा, ओके। सो 249.48 इज, और ये क्या होगा, ये आपने एरिया निकला ना, तो ये आपका होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया। तो ये तो आ गया आपका, सिंपल एरिया निकल गया। तो फर्स्ट पार्ट तो देखोगे तो ये काइंड ऑफ आपका हो चुका है, ठीक है। बट अगर हम लोग, हमको स्टिल अब हमको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है अगर मैं बात करूँ तो। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर फिर भी हमें निकालना है, तो चाहिए इसके लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने एरिया निकाल लिया है, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 249.48 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुटअप करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 2 इंटू में 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे आ जाएगा 249.48 इंटू में 7 डिवाइड में 2 इंटू में 22, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर। इसको सोल्व करते चले जाएंगे। अगर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये समथिंग आएगा आपका 2 1 जो 1, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड पॉइंट जो भी बचेगा आपका, उसके बाद आपको सोल्व करने के बाद आएगा 4 9 आई थिंक, 7 9 आई थिंक, यही आएगा आपका,
यस आपका आएगा 7 4, ठीक है। ये आपका आ गया 2 से कट, फिर 2 से फर्दर फिर डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 को 11 से करेंगे तो ये तो 22 कट गया आपका, ठीक है। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 62 एंड 62.37, ये आपका आएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। 62.37 इसको करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा, एंड इसको 62.37 को मल्टीप्लाई करो 7 से, ये आपका आने वाला है बच्चों 436.59। देखो आपकी ना कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ मत करना। आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा है 11, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 11 को जब 436.59 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका आने वाला है 39.69 इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है। और इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, अब ये क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको आपको करना सोल्व, तो कर लेते हैं सोल्व। आपको थोड़ा सा ये अलग तरीके का है तो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो 6 6 अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो 6 6 36, ठीक है। तो इधर से क्या बचेगा, ये तो बचेगा। अभी इसको भूल जाते हैं डॉट को अभी के लिए, तो ये क्या बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये किस पे कट सकता है, तो ये 1 पूरा 123 पे कट रहा है, ठीक है। और 123 को 3 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट तो रहेगा यहाँ पर, एक 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा सेम, तो ये पूरा हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये मतलब कट जाएगा, तो 6.3 आ गया, तो 6.3 आ गया आपका इज इक्वल टू आर आ गया। अब इसकी यूनिट क्या थी, मीटर है, तो ये मीटर में आएगा, ठीक है। अब आर भी आ गया आपके पास में, अब आर आ गया है तो इसमें पुटअप कर दीजिए, आपका सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा। था ना आसान क्वेश्चन, चलिए करके देखते हैं, खुद से कर लेंगे, कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा। अब पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 आ गई, इंटू में आर क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे इसको, 6.3 इंटू में 6.3, ठीक है, फिर इंटू में 6.3, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 7 9 63 होता है, तो ये पॉइंट है तो 0.9 आ जाएगा, 3 भी है, इसको करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हमारे पास नीचे तो कुछ नहीं बचा है, हमारे पास जो बचा ऊपर बचा, तो यहाँ पर 2 इंटू में 22 करेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 इंटू में 22 करेंगे तो 44 यानी 44 आ जाएगा, इंटू में 0.3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, 6.3 इंटू में 6.3। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 44 इंटू में, ये आपके पास आने वाला है बच्चों 11.907, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना, देखिए मैंने पहले बताया था इस एक्सरसाइज में 11.4 में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए और अच्छे से आप कर भी लोगे, कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ों को आप 44 को मल्टीप्लाई करोगे 11.907 से तो आपका आंसर आएगा 523 पॉइंट में 908, और यूनिट क्या थी हमारी, मीटर, तो क्या आएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये एक आप आंसर आपका ये हो गया। तो आपके बेजरली वैसे दो चीज़ पूछी गई है, तो आपका एक आंसर ये है, ठीक है बच्चों, और दूसरा आंसर ये है, और ये हमने फ्री में निकाल दिया क्योंकि हमको ये सोल्व करना था। क्लियर है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इट्स माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम, राइट। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जो बच्चे हमारे चैनल पे बहुत टाइम से है तो, और जो बच्चे नए भी हैं, तो मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी हेल्प करें, और ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, या मैंने कोई गलती करी है वो भी बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए सोल्व करने का, ठीक है। और अगर आपने कर लिया तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए सर कि मेरा क्वेश्चन हो गया है। सो आई विल कमेंट ऑन योर कमेंट, ओके, आई विल आंसर द योर कमेंट बेसिकली। एंड अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाना खाइए, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।